हेलो दोस्तों, आप सभी का भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट को जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए आज का ये सेशन, आज का यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है। वो सभी स्टूडेंट जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए, यहाँ तक कि अगर आप बीपीएससी या यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी में आने वाले टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, जो कि इन सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये अवार्ड है, पुरस्कार है, जो सभी एग्ज़ाम में एक दो आता रहता है। मैं जहाँ तक 6-7 साल का पेपर का एनालिसिस किया हूँ, तो हमें पता चला है कि रेशियो में पर ईयर अगर एक एग्ज़ाम को ले लिया जाए तो 2+ क्वेश्चन आए अबाउट से पर ईयर 2+ क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर रेशियो हम सभी एग्ज़ाम का निकालें तो। कुछ एग्ज़ाम में इससे कम भी डाटा है, कुछ एग्ज़ाम में इससे अधिक भी डाटा है, पर रेशियो 2+ निकल रहा है। मतलब कि कुछ ऐसे 10 टॉपिक हैं जिससे हमें 2 नंबर श्योरली मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम उन टॉपिक पे फोकस करें। कुछ ऐसे चुनिंदे ही 10 से 15 टॉपिक होंगे, मैक्सिमम 15 टॉपिक होंगे ऐसे अबाउट पे, जिन्हें हमें पढ़ना है। ये 15 टॉपिक अगर पढ़ लिए तो हमारे 2 नंबर निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें। आप जितना शेयर कीजिएगा हमारा मनोबल बढ़ेगा। वीडियो को लाइक निश्चित रूप से करें, लाइक अगर पसंद आई तो निश्चित रूप से कीजिएगा, शेयर बिल्कुल ही कर दीजिएगा। 2 मिनट 30 सेकेंड लीजिए आप, और इस वीडियो को अपने सभी सोशल अकाउंट पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे, सभी जगह इसे शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दीजिए। चलिए तो हम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में पूरी जानकारी, एक एक तत्व के बारे में आज हम जानेंगे। तो पढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर ले, अगर आप नए हैं तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। अब चलते हैं हम अपनी टॉपिक की ओर। उससे पहले आज का कोटेशन जान लेते हैं, क्योंकि यही कोटेशन आपको मनोबल देगी, मोटिवेशन करेगी। तो आज का कोटेशन है, विद्या के प्रति प्रेम और आत्मसमर्पण ही काफ़ी है आपको यशस्वी बनाने के लिए। जी बिल्कुल सही। आप विद्या के प्रति जितना आत्मसमर्पण रहेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, वो आपको उतना ही यशस्वी बनाएंगे। तो चलिए आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1969 में। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1969 में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसकी स्थापना 1969 में
1969 इसकी स्थापना किया गया था। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ये अवार्ड आता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जिसका स्थापना 1969 में हुआ। और यह भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? तो इनके मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर जो अभी हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुरस्कार के बारे में जानते हैं कि इस पुरस्कार में क्या सब दिया जाता है। तो इस पुरस्कार में आपको एक स्वर्ण कमल यानी कि गोल्डन लोटस यानी कि एक मेडल दिया जाता है जो गोल्डन होता है यानी कि स्वर्ण होता है, सोने का एक मेडल दिया जाता है, एक शॉल दिया जाता है और 1 करोड़ रुपया, 10 लाख रुपया 10 लाख रुपया आपको नगद राशि दी जाती है। इतना चीज़ इसमें दिया जाता है, एक सोने का मेडल, एक शॉल और 10 लाख नगद रुपया, ये इस अवार्ड में प्रदान किया जाता है। अब नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के के नाम पर दिया जाता है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आपको शायद अच्छी तरह से ना पता चल पाए। अभी भी नहीं हुआ कलर चेंज, कोई बात नहीं, हम कोई और कलर लेते हैं। अब हो, ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यह जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और ये भारतीय सिनेमा है उसका सर्वोच्चतम पुरस्कार जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है वह है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो दादा साहेब फाल्के जी के नाम पे रखा गया है, जिन्हें हम सिनेमा के अर्थात भारतीय सिनेमा के पितामह भी कहते हैं। तो ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है और यह दिया जाता है भारतीय सिनेमा का, यानी कि भारतीय जो सिनेमा होते हैं उनमें जो कलाकार योगदान देते हैं उन्हें दिया जाता है और ये सिनेमा का क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार देने का मकसद ही होता है कि आप प्रोत्साहित करें उस क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहित करना। इसलिए भारतीय सिनेमा में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है ताकि सिनेमा के क्षेत्र में सभी कलाकार जितने भी उनके पात्र होते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सभी का मनोबल बढ़े, वो और अच्छे से अच्छा कार्य करें और देश की प्रगति में अपना योगदान करें। इसीलिए उन्हें ये पुरस्कार प्रदान की जाती है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि यह पुरस्कार प्रथम बार किसे दिया गया। तो प्रथम पुरस्कार दादा साहेब फाल्के वो देविका रानी को दिया गया था और वो वर्ष वही था जिस वर्ष इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, 1969 में ही इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और उसी वर्ष देविका रानी को इस पुरस्कार से पहली बार सम्मानित किया गया था। देविका रानी हमारे सिनेमा के एक मशहूर एक्टर थी जिन्हें यह सम्मान दिया गया। सिनेमा के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। वे अपने योगदान के लिए सदैव
भारतीय सिनेमा में अमर हैं। उन्हीं को 1969 में पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आते हैं हम कि करंट में इस बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इस बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये नाम तो बच्चा बच्चा को पता है कि महान अभिनेता अमिताभ बच्चन को इस बार के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बच्चन साहब जो हमारा सिनेमा के महान कलाकारों में से एक हैं, या यूँ कहें कि इस सदी के महानतम कलाकारों में से एक हैं। कुछ चुनिंदे कलाकार जो इस सदी में हुए हैं उनमें से एक अमिताभ बच्चन भी आते हैं। तो उन्हें इस बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करंट में करंट का भी, ये करंट अफेयर का भी आपका सवाल हो जाएगा कि इस बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस बार अमिताभ बच्चन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं हम कि इससे सम्मानित कुछ प्रमुख हस्तियां जिनके नाम हमें जानने हैं वो हैं 1969 में देविका रानी को पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 1971 में पृथ्वीराज कपूर, कपूर फैमिली के सबसे बड़े एक्टर थे जिनसे शुरुआत हुई थी कपूर फैमिली के एक्टिंग के दुनिया में। वही पृथ्वीराज कपूर को 1971 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1984 में सत्यजीत रे महान कलाकार, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, सत्यजीत रे को। नेक्स्ट 1989 में, स्लाइड भाग गया शायद, हाँ, 1989 में लता मंगेशकर, महान गायक लता मंगेशकर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1989 में इस पुरस्कार से लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आता है 1992 में भूपेन हजारिका को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1992 में। अब नेक्स्ट की ओर आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 2000 में आशा भोसले, सदी के महानतम सिंगरों में से एक आशा भोसले, लता मंगेशकर, ये सभी महानतम आदमियों में से एक। तो आशा भोसले को 2000 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2005 में श्याम बेनेगल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2005 में। 2007 में मन्ना डे को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मन्ना डे को 2007 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2013 में गुलजार, इनका नाम कौन नहीं जानता, गुलजार, इन्हें 2013 में गुलजार को इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2014 में शशि कपूर जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2014 शशि कपूर को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अभी करंट की हम बात कर ही लिए, 2018 में इस पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था। 2018 में अमिताभ बच्चन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी और देखना है कि अब किसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इतना हो गया हमारे लिए करंट का। अब हम नेक्स्ट की ओर, हमारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का जो सेशन था वो यहीं पे समाप्त हो रहा है। दादा साहेब फाल्के महान व्यक्ति, महान कलाकार,
उनके बारे में हम कुछ बातें जानें। आपको ये पूरा कंटेंट, ये पूरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और लॉकडाउन में अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें और लाइक भी निश्चित रूप से करें। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। शेयर 2 मिनट, अब ये लेना पड़ेगा हमारा। शेयर ज़रूर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सका है इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। चलिए, धन्यवाद आपका।